हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। 7 साल की रिया के जीवन में सब कुछ रोशनी से भरा था, जब तक एक सड़क दुर्घटना ने उसकी आंखों की रोशनी छीन नहीं ली। अब उसके आसपास हर चीज अंधकार में ढक गई थी। पहले कुछ महीने रिया के लिए बेहद कठिन थे। वह स्कूल जाना छोड़ चुकी थी, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था। माँ बार बार समझाती, रिया, देखने की कई तरह की आंखें होती हैं, लेकिन रिया के लिए यह दुनिया बस आवाजों, खुशबुओं और कल्पनाओं तक सीमित हो गई थी। फिर एक दिन उसके पिता ने एक छोटे भूरे रंग के पिल्ले को घर लाकर कहा, यह तुम्हारा नया साथी है। रिया ने कंपकंपाते हाथों से उसे छुआ और मुस्कुराई। इसका नाम टॉमी होगा, उसने कहा। और उसी दिन उसकी अंधेरी दुनिया में एक नई चमक उतर आई। रिया और टॉमी जल्दी ही अविभाज्य हो गए। टॉमी हर वक्त उसके पास रहता, खेल में, पढ़ने में और नींद में भी। रिया जब चलती, टॉमी उसके आगे आगे चलता। वह अपनी नाक से उसके कदमों की दिशा सूंघ लेता और रास्ता दिखाता। अगर कहीं कोई सीढ़ी या पत्थर आता तो वह हल्की सी भौंक से रिया को रोक देता। धीरे धीरे टॉमी रिया का मार्गदर्शक बन गया। मां कहती, यह तो इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। रिया टॉमी के साथ पार्क जाती, झूले पर बैठती और टॉमी पास में शांत बैठा उसके चेहरे पर हवा के झोंके को महसूस करता रहता। रिया के लिए अब देखने का मतलब था महसूस करना, और टॉमी उसकी नई आंखें बन गया था। समय बीतने के साथ रिया ने ब्रेल सीखना शुरू किया। वह अपनी उंगलियों से अक्षरों को पहचानना सीख रही थी। जब भी कोई नया शब्द समझ आती, वह खुश होकर कहती, टॉमी, मैंने इसे पढ़ लिया। स्कूल वाले भी टॉमी को पहचानने लगे थे। वह रिया के साथ बैठता और जब ब्रेक होता तब मैदान में हल्के से उछलता, जैसे उसे भी गर्व हो। रिया अब डरती नहीं थी। उसने खुद से कह लिया था, मैं देख नहीं सकती, लेकिन जीवन को महसूस कर सकती हूं। टॉमी को देख वह अक्सर सोचती, अगर वह बिना बोले मुझे समझ सकता है तो मैं क्यों हार मानूं। उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास टॉमी की वफादारी से गहराई तक जुड़ चुके थे। एक शाम मौसम अचानक बिगड़ गया। तेज बारिश, गरजते बादल और ठंडी हवाओं ने माहौल भयावह कर दिया। उसी रात माँ पापा दवाई लेने बाहर गए हुए थे। रिया और टॉमी घर में अकेले थे। अचानक दरवाजे पर किसी के जोरदार धक्के की आवाज आई। रिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टॉमी तुरंत चौकन्ना हो गया। उसने रिया को धीरे से खींचकर कमरे के कोने में बैठा दिया। उसकी गुर्राहट गहरी थी, जैसे वो चेतावनी दे रहा हो कि खतरा सामने है। दरवाजा आधा खुला और एक साया अंदर घुस आया। टॉमी गरजते हुए आगे बढ़ा। भीतर कुछ गिरने की आवाज आई, फिर किसी के भागने की। टॉमी की भौंक दूर तक गूंजती रही। रिया सिहर उठी, लेकिन जब टॉमी उसके पास लौटा और उसका हाथ चाटा तो उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। बाहर का तूफान अब उसे डर नहीं रहा था। सुबह पुलिस आई और बताया कि रात को एक चोर उस इलाके में घुसा था, लेकिन टॉमी ने उसे काट कर भगा दिया। हर कोई टॉमी की बहादुरी की चर्चा करने लगा। रिया के पिता गले लगाकर बोले, बिटिया, तेरे टॉमी ने हमें गर्व महसूस कराया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है, मेरी आंखें हैं। उस दिन के बाद रिया और भी मजबूत बन गई। उसने ब्रेल सिखाने का काम शुरू किया ताकि और बच्चे जीवन को आत्मविश्वास से जी सकें। टॉमी हर दिन उसके साथ आता, बच्चों को अपनी पूंछ हिलाकर खुश करता और गेट पर बैठकर उसकी क्लास खत्म होने का इंतजार करता। रिया ने महसूस किया कि प्रेम और विश्वास सबसे बड़ी दृष्टि हैं। उसने कहा, टॉमी, तुमने मुझे सिखाया कि अंधकार डर नहीं देता, बस अपनी रोशनी ढूंढनी होती है। गांव में जब भी कोई प्रेरणा की बात करता, सब कहते, रिया और टॉमी जो दिल से दुनिया देखते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है।
सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।